नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो राजनीतिक है, कानूनी है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की कि दिल्ली में आखिरकार जो नौकरशाह हैं, अफसर जो हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार किसका है, इसको लेकर एक लंबी लड़ाई का अंत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन तक लगातार सुनवाई करने और 5वें दिन 1 घंटे की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 जजों का ये पीठ है जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं और काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुनवाई पूरी होने वाली थी उस समय एक केंद्र सरकार की नई दलील सामने आई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दाखिल की है। हालांकि पहले सुनवाई हो चुकी है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजना चाहिए, यानी 5 जजों से बड़ी बेंच को रेफर करना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो 5 जजों का फैसला था वो सही नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ने खुद पूछा कि आप इस मोड़ पर ऐसी बात क्यों कर रही हैं, पहले आपने ये बहस क्यों नहीं की। अगर आप उस समय लार्जर बेंच की, बड़ी बेंच की बहस करते तो बहस किसी और दिशा में चली जाती। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसका विरोध किया और कहा कि बार बार आप इस तरह की दलीलें लेकर आते हैं, ये संभव नहीं है। इतने दिनों तक आपने बहस की है और अब आप राजधानी 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 कहकर इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि शायद इतिहास हमें याद न रखे कि हमने दिल्ली को एक अराजकता को सौंप दिया था, लेकिन फैसले में देरी कोई मानदंड नहीं है कि आप पूरी बात ना सुने। यानी वो सीधे कह रहे थे कि अगर दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार चला गया तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो अपने नोट जो है वो दाखिल कर दें, लिखित दलीलें, वो इस पर विचार करेंगे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में इस पर विचार करेगा। काफ़ी अहम है, 4 दिन की लंबी लड़ाई थी। केंद्र सरकार कह रही है कि राजधानी दिल्ली जो है उसको एक यूनिक स्थान है, संविधान ने उसको एक अद्वितीय स्थान दिया, एक यूनिक स्थान दिया, एक विशिष्ट स्थान दिया, क्योंकि वो पूरे देश की राजधानी है और सारी वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र के ज़रिए उपराज्यपाल के ज़रिए यहाँ पर शासित है। दिल्ली सरकार के पास कुछ अधिकार हैं, लेकिन वो अधिकार संपूर्ण नहीं है। दिल्ली जो है वो अपनी अनूठी व्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार हैं वो पूरी तरह पूरे अधिकार नहीं है। और सर्विसेज जो है, क्योंकि केंद्र सरकार के अफसर हैं, UPSC और केंद्रीय कोटे से आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार उनके ऊपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार उनका नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार को अगर कोई दिक्कत होती है, किसी अफसर से कोई परेशानी, तो LG के पास जा सकते हैं और LG इस पर कार्रवाई करते भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1992 से अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद ये दिक्कत हुई है। ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक ड्रामेबाजी उन्होंने कहा कि उस तरीके से ये हो रहा है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतने दिनों में, इतने सालों में सिर्फ 7 मामले ऐसे थे जिनको राष्ट्रपति के पास LG ने भेजा है, बाकी सब यहीं सुलझ जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो LG के खिलाफ धरना दिया उस पर भी सवाल उठाए, वो कह रहे हैं और कहा कि इस नाटक की जरूरत नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संवैधानिक मुद्दे पर ही सिर्फ सुनवाई करेंगे। कि दिल्ली सरकार कह रही है कि वो दिल्ली के पास वो अधिकार होने चाहिए, चुनी हुई जो सरकार है, अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, LG को सीधे रिपोर्ट करते हैं और दिल्ली के भीतर वो ये नहीं कह रहे हैं कि संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन कुछ अधिकार उनको दिए जाएं। और ये कहा है कि जो अफसरों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह राज्य में केंद्र से अफसर जाते हैं तो वो राज्य सरकारें तय करती है कि उनको कहाँ तैनात किया जाए, किस जगह पर रखा जाए। इसी तरह दिल्ली सरकार के पास भी अधिकार होना चाहिए और केंद्र सरकार में का इसका दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान बड़े सवाल पूछे थे। कहा था कि अगर दिल्ली सरकार को ये अधिकार नहीं है तो क्या उन अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तो क्या उनके अधिकार, उनका जो कार्यपालक नियंत्रण है वो हल्का नहीं होता है? फिर चुनी हुई सरकार का दिल्ली में क्या उद्देश्य है? अगर कोई अफसर काम नहीं करता तो उसको दिल्ली सरकार हटा नहीं सकती, उसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ देखना होगा। क्या इससे कामकाज प्रभावित नहीं होगा? ये सब तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि आप संसद की शक्ति को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। संसद की शक्ति असीमित है, जहां पर कोई कानून नहीं है उस खामियों को भी संसद भर सकती है। किसी भी विषय पर संसद कानून पास कर सकती है। किसी भी यूटी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना नियुक्त कर दे। ये केंद्र का ये अधिकार है, संसद का ये अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को यूटी नहीं है बना सकते।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। ये भी कहा है कि जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि दो ही तरह के रिजीम होते हैं, संघवाद है, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो केंद्र द्वारा शासित होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली जैसे राज्य में एक हाइब्रिड संघवाद हो सकता है, यानी मिश्रित संघवाद हो सकता है, और कुछ अधिकार पूर्ण राज्य जैसे नहीं, पूर्ण राज्य जितने नहीं, लेकिन कुछ राज्य जैसे अधिकार दिल्ली सरकार को दिए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार है। तो एक लंबी चौड़ी बहस हुई है, एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, लंबी चौड़ी टिप्पणियाँ आई हैं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सवाल उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों पर सवाल उठाए हैं, और मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। और अब इंतज़ार एक बड़े फैसले का होगा जिसमें ये तय होगा कि आखिर अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अधिकार किसका है, बॉस कौन रहेगा, उपराज्यपाल या फिर दिल्ली सरकार। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।